हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी स्टडी में। आज है 24 जून और आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, सुरेश नारायण का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया गया। नेस्ले इंडिया और अपने अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक सुरेश नारायण के कार्यालय को अगले 5 वर्ष तक बढ़ाने का मंजूरी मिल गई है। नारायण का वर्तमान 5 साल का कार्यकाल 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रहा था और उन्हें बोर्ड के इस 5 वर्षों के तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। झारखंड की शहरी गरीबी के लिए एक योजना। झारखंड महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी ग्रामीण के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का वाला पहला राज्य बन गया है। शहरी अकुशल मजदूरों के लिए योजना मुख्यमंत्री श्रमिक योजना वित्तीय वर्ष 100 दिनों के लिए काम की गारंटी देगी। इससे राज्य में 100 दिन के काम देने से विफल रहने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का प्रावधान दिया गया है। त्रिपुरा सरकार ने एक लर्निंग परियोजना की घोषणा की। त्रिपुरा सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो नाम की गतिविधियां आधारित शिक्षा के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है। परियोजना 25 जून 2020 से शुरू होगी। एकल खेलो एकड़ू पढ़ो नामक नई परियोजना में अभिभावकों को स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने विद्युत क्षेत्र कंपनी में अपने तरह से ही पहल की महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेंगे। इस योजना में कंपनी राजस्व संग्रह की वृद्धि होगी और महिलाओं को अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा। बायोकॉन्स DKS के साथ समझौते पर हस्ताक्षर। बायोकॉन की सहायक कंपनी के दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों में 7 जेनेरिक यौगिकों को व्यवसाय के लिए TKSH बिजनेस यूनिट हेल्थ केयर के साथ सहयोग किया है। बायोकॉन फार्मा में DKS के बिजनेस यूनिट के हेल्थ केयर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को 23 जून को हर साल मनाया गया जाता है और ये कल मनाया गया था। यह कई देशों में विधवाओं और उनके बच्चों द्वारा सामने से कही गई गरीबी और अन्याय को संबोधित करने के लिए पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक रूप में मान्यता दी 2010 में इसको। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस उन लोगों की श्रद्धांजलि देने के लिए रूप में मनाया जाता है जो दुनिया के सभी देशों में सार्वजनिक सेवा से जुड़े हुए हैं। यह सार्वजनिक सेवा संस्थानों द्वारा रचनात्मक उपलब्धि को योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। गीता पासी, इथोपिया के अमेरिकी दूत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक नायक को इथोपिया के अपने देश का राजदूत नामांकित किया है। ट्रंप ने गीता पासी को नामांकन की घोषणा की है, जो अब विदेश विभाग में अफ्रीका के लिए प्रमुख सहायक सचिव का काम करेंगे। मिनर्वा अकादमी FC में एक पुरस्कार की सिफारिश की। पंजाब सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 2020 राष्ट्रीय कौशल पुरस्कार के लिए मिनर्वा अकेडमी फुटबॉल क्लब की सिफारिश की है। क्लब को नवोदित प्रतिभा की पहचान और पोषण की श्रेणी में तहत सिफारिश की गई है। BSE 10 सबसे मूल्यवान एक्सचेंजों में से एक। अपने मंच पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों को संचयी बाजार पंजीकरण के संदर्भ में दुनिया में 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों में BSE शामिल है। यह जानकारी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज द्वारा दी गई। BSE 10 सूची में 10वें स्थान पर, जिसका बाजार पूंजी में $1.7 ट्रिलियन है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज $19.3 ट्रिलियन के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। चीनी की हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण। चीनी की उच्च गति मैगलेव टेस्ट वाहन, जिसकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा 21 जून 2020 को मैगलेव लाइन पर अपना पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जेट यानी यात्री विमानों को औसत हवाई यात्रा गति 800 किलोमीटर घंटा है, जबकि चीन ने पारस्परिक बुलेट ट्रेन की गति लगभग 300 किलोमीटर पर घंटा है। फूड प्रोसेसिंग एडिशंस लॉन्च। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने विशेष निवेश मंच के खाद्य प्रसंस्करण संस्करणों का शुभारंभ किया। इन्वेस्ट इंडिया ने केंद्र में राज्य सरकारों को उच्चतम स्तर पर वैश्विक उद्योग के नेताओं और प्रमुख निर्माताओं के लिए विस्तृत बातचीत के लिए एक अद्वितीय क्षेत्र की श्रृंखला को डिवाइस किया। वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइड्रोजन एक्सपो 2020। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मंडाविया ने 20 जून 2020 को
भारत में सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो का उद्घाटन किया है। और ये अद्वितीय प्रदर्शनी उद्देश्य स्वच्छता को प्रयासों को। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020, ऊर्जा मंत्री मनसुख मंडाविया। ओके, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी में शुरू हुई। सबसे लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का अनुष्ठान 23 जून 2020 को शुरू हो गई है। पांडी की रस्म की शुरू हो गई है और भगवान जगन्नाथ को बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों में केवल चुनिंदा सेवकों को पुलिस अधिकारियों द्वारा खींचा जाएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार फरवरी 2021 के लिए स्थगित। फिल्म और टेलीविजन का वार्षिक गोल्डन पुरस्कार समारोह फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गोल्डन ग्लोब समारोह जो बॉलीवुड में पुरस्कार सीजन में समाप्त करता है 28 फरवरी 2021 को होगा। जम्मू एंड कश्मीर में संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यशाला। जम्मू और कश्मीर में बड़गांव जिले में मजिस्ट्रेट 22 जून को 2020 को 2 दिवसीय संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। यह विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को जुड़े सेवाओं को प्रदाताओं को विशेष रूप से जिले भर में दुकानदारों के लिए है। विश्वास अभियान चला रही है पालघर पुलिस। महाराष्ट्र में पालघर जिले पुलिस एक विश्वास अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य जिले में आदिवासी निवासियों के साथ तालमेल बनाना है। यह कदम 3 दस्ताओं की हत्या के बाद अप्रैल 2020 में कई ग्रामीणों को गिरफ्तारी के बाद आया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिजन परीक्षण शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्दी कोविड रोगियों को पहचान के लिए एक प्रतिदिन परीक्षण को शुरू करने की जा रही है। यह जो परीक्षण है यह स्वाब आधारित नाक के नमूने पर एक परीक्षण है जो शुरुआती परिणाम देता है और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में बहुत ही अलग है, जो एंटीबॉडी को उपस्थिति के लिए रक्त के नमूनों का परीक्षण करता है। पंजाब सरकार ने कानून और नियमों में संशोधन। पंजाब सरकार ने बड़ी विनिर्माण कंपनियों को इकाइयों को परिभाषा को बदलने के लिए कानून और नियम को संशोधित करने का फैसला लिया है। इस तरह से उद्योग में आसानी से संचालित करना और उसमें रोजगार सृजन करने का बढ़ावा देने के लिए अन्य सुधार भी किए गए। मुंबई में नागरिक निकास में मिशन जीरो लॉन्च किया। मुंबई के नागरिक निकाय में मिशन जीरो लॉन्च किया गया है, जिसमें नोवल कोरोना वायरस के प्रसार की एक तीव्र कार्य योजना है। 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन का उद्घाटन किया गया है जो मरीजों को प्रारंभिक जांच करके उनकी पहचान करने के लिए शहर हॉटस्पॉट को क्षेत्र का दौरा करेंगे। कान में वर्चुअल इंडिया पैवेलियन। कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय भागीदारी 22 जून को 2020 को प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वर्चुअल इंडिया पैवेलियन के उद्घाटन के साथ हुई। महोत्सव 22 से 26 जून 2020 तक आयोजित किया जाएगा। फिल्म बाजार का कांस्य प्रदर्शन हो रहा है जिसमें NFDC की फिल्म बाजार का मार्चे की डू फिल्म्स के साथ साझेदारी कर रहा है। ये था आज का करंट अफेयर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।